श्री स्वाय नमस्तुभ्यम। श्री तप शिव महापुराण की कथा जो मैनपुरी उत्तर प्रदेश में चल रही है, आज 7वें दिन की कथा, अंतिम दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए तो इस छोटी सी वीडियो से आपको पूरी कथा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो बढ़ते हैं पहले जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, जब हम मंदिर जाते तो वहाँ पर बैठे पंडित जी हमें चरणोदक देते। जिस जल के अंदर तुलसी दल पड़ा होता, उस चरणोदक को हम आचमन करते तो हमारे शरीर के 3.5 करोड़ रोम छिद्र हमारे शुद्ध होकर परमात्मा की शरणागति धारण कर लेते। बढ़ते हैं दूसरी जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, दुनिया के लोग ताने देने वाले, कमेंट्स करने वाले कहते, मंदिर के अंदर जाकर क्यों बैठते हो? शंकर जी, राम जी के मंदिर में क्यों जाते हो? शिव महापुराण की कथा क्यों सुनते? क्यों तीर्थ में जाते? क्यों जाते पवित्र नदियों में स्नान करने? इस पर गुरु जी ने कहा, दुनिया के लोगों को नहीं मालूम। दीप ऐसे जले तो हवा उसे बुझा देती है, पर जब दीप को कांच की हड्डी रख दी जाती तो वह हवा से नहीं बुझती। तो ये शिव महापुराण कथा पंडाल नहीं, मंदिर नहीं, ये वो हंडी है जो यहाँ जाकर बैठ जाएगा और उसके अंदर दीप प्रकट हो जाती। बढ़ते हैं तीसरी जानकारी की ओर। शरीर में अगर बीमारी है तो उसका इलाज डॉक्टर कर सकते हैं, पर यदि मन में बीमारी है तो उसका इलाज महादेव करते हैं, दूसरा और कोई नहीं। बढ़ते हैं चौथे जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा होती, वहाँ जो भंडारा, आटा, चावल, तेल जो भी भरा होता, बाबा की कथा पूरी हो जाती, भक्त चले जाते, भंडारा 2-3 गुना उतना को उतना भरा मिलता, खाली नहीं मिलती। बढ़ते 5वें जानकारी की ओर। ब्रजेश यादव जी जो मेन पुरुष है, उन्होंने पत्र लिखा। वो पहले आर्मी में नौकरी किया, फिर सेवानिवृत्त होने बाद घर आ गए। मन में निराशा थी, इतनी जल्दी सेवानिवृत्त हो गए। उनकी धर्मपत्नी ने पशुपति व्रत किया, फिर वो सीहोर जाने के लिए तैयार हुई। नौकरी लग जाए, रजिस्ट्रेशन कराया, जाने की तैयारी की। इतने में कॉल लेटर आ गया, आपका टेस्ट करने के लिए आपको बुलाया गया। उनकी पत्नी सीहोर गई, कंकड़ शंकर रुद्राक्ष चलाई, 21 दिन तक उनका पूजन की, फिर उनका वापस सिलेक्शन हो गया। छठी जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, लोग कहे तुम खाली हाथ आए खाली हाथ जाओगे, आप कहना मैं अपना पुण्य अपने साथ ले जाऊंगा। मैंने जो दान किया, सत्कर्म किया, सावन के अधिक मास में मैंने भूखे को भोजन कराया, पानी पिलाया, मैंने किसी की सहायता करी, वो पुण्य मेरे साथ जाएगा। 7वें जानकारी की ओर। गुरु जी का अभी सावन चल रहा, एक बेलपत्र का वृक्ष जरूर लगाए। आप संसार से भरे चले जाओ, पर आपके द्वारा लगाया वृक्ष की पत्ती शिव जी पर चढ़ते रहे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। बढ़ते 8वें जानकारी की ओर। जब हम शुरू में शिव महापुराण कथा वाचना प्रारंभ किए तो उस समय कोई भी शिव महापुराण की कथा नहीं बाँचते थे। गुरु जी ने कहा कि जब मैं एक बेलपत्र शिव जी पर चढ़ी हुई खाइए, शुगर, बीपी, थायराइड, गठिया सभी प्रकार के रोग समाप्त करेगा। लोग हंसते थे। शिव जी पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खिलाते, उन पर चढ़ी हुई कोई वस्तु नहीं खानी चाहिए। बढ़ते 9वीं जानकारी की, अगर आपके पास शिव जी चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, ना बेलपत्र है, ना एक लोटा जल है, तो मात्र मंदिर की आप सफाई कर दे। दिए लगे हो तो उठा के एक साइड कर दे। मंदिर में पशुपति का व्रत का प्रसाद रखा हो, जिसने व्रत नहीं किया उस प्रसाद को बांट दे। बढ़ते 10वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, जिस चीज़ का तुमको घमंड होगा वो सबसे पहले खींच ली जाएगी। शरीर पाने के बाद व्यक्ति को दांतों का अहंकार रहता, मैं सब खा जाऊंगा, काट जाऊंगा। मरने से पहले सबसे पहले दांत गिर जाती। काया की सुंदर, मैं कितनी सुंदर हूँ, मरने से पहले काया भी बेकार हो जाती। बाल का अहंकार होता तो सबसे पहले बाल चले जाते। धन, सत्ता, वैभव का अहंकार करोगे तो वो चला जाएगा।
बढ़ते 11वीं जानकारी की ओर। गुर्ज ने कहा, 4 निंदा को वर्जित किया गया है। पहला, सौभाग्यवती नारी को मांग भरे सिंदूर हो, गले में मंगलसूत्र हो, हाथ में चूड़ा हो, पैर में पैजनियाँ हो, उनकी निंदा ना करें। दूसरी, गर्भवती नारी को अपशब्द निंदा ना करें। तीसरी, रोगीला व्यक्ति मंदबुद्धि हो, आँख से विकलांग हो, हाथ पैर से विकलांग हो, उसकी निंदा ना करें। चौथा, कोई साधु संत गुरुजन ब्राह्मणजन कोई मोहल्ले का व्यक्ति भगवान की बहुत भक्ति करता, भक्ति में डूबा रहता, उसकी निंदा ना करें। गुरुजी आगे की कथा की जानकारी देते हुए बताएं, 1 तारीख से छत्तीसगढ़ में कथा होगी जिसका नाम कांवड़ शिव महापुराण की कथा होगी। ये थी आज की कथा। उम्मीद करते हैं आपको आज की कथा पसंद आई होगी। श्री स्वाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।